चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं यूफेज़्म की, यानी आज हम यूफेज़्म की बात करने वाले हैं जो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी आता है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के अंदर भी आता है, यानी ड्रामा के तत्व के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है ड्रामा लिखने में, यानी कोई नाटक लिखने में। वैसे यूफिज्म एक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच भी है। आखिरकार यूफिज्म का क्या मतलब होता है, तो यूफिज्म का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जब कहा जा रहा है कि यूफिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि अपनी स्पीच, अपने स्टेटमेंट के लिए क्या करना, फिगर देना, एक सजाना। तो सीधी सी बात है, यूफिज्म का क्या काम है, सजाने का काम होता है, यानी ये शब्दों को सजाने का काम करता है। इसके अलावा यूफिज्म क्या है, यूफिज्म हम कह सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़, हम इसका लिटरल मीनिंग जानना चाहें तो इसका मतलब होता है शिष्ट कथन, यानी एक ऐसे शब्द के लिए जो कठोर शब्द है बोलने में, उसके लिए एक आसान शब्द मतलब बोल देना, उसको हम कहते हैं यूफिज्म। जैसे कि पता चलेगा, फॉर एग्जांपल आगे देखेंगे, हम पहले थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। यूफिज्म इज आ फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार ही है। कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी शब्द को बदलने के लिए या फिर किसी फ्रेज को बदलने के लिए। दैट इज रिलेटेड टू अ कंसेप्ट, यानी जो किसी चीज़ से संबंधित है। दैट मेक अदर्स अनकंफर्टेबल, यानी जिससे कि दूसरे जो है अनकंफर्टेबल, यानी असहज महसूस करते हैं। यानी डायरेक्टली उस बात को ना कहा जाएगा तो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन तभी हम जो है यूफिज्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यूफिज्म रेफर्स टू फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी यूफिज्म जो है ये फिगरेटिव लैंग्वेज की ओर इंगित करता है, क्योंकि मतलब लैंग्वेज को सजा करके बोलना। डिजाइंड टू रिप्लेस फ्रेजिंग दैट वुड अदरवाइज बी कंसिडर्ड हार्श, इम्पोलाइट और अनप्लीजेंट। क्या मतलब है, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं और इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है किसी फ्रेज को। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या लगेगा, अदरवाइज बी कंसिडर्ड हार्श और इम्पोलाइट, मतलब वो कठोर लगेगा और इम्पोलाइट लगेगा और मतलब अनप्लीजेंट लगेगा, यानी अप्रसन्न लगेगा, यानी किसी को पसंद नहीं आएगा वो वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें, व्यवहारिक तौर पर, जैसे मान लेगा कोई गरीब है, आप उसको डायरेक्टली ये कहोगे भी वो गरीब है, तो क्या है, उसको बुरा लगेगा। अगर आप इसी शब्दों को हिंदी में मान लो थोड़ा सा चयन बदल दें, आप कहने लगें कि भी वो जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपको मतलब उसको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, वो ऐसा महसूस नहीं करेगा। लेकिन आपने सीधा सीधा बोला कि वे गरीब है, तुरंत उसको मतलब एक, ये कैसा वर्ड है, हार्श वर्ड है, ये कठोर शब्द है, उसको मतलब बुरा लगेगा। आप कहेंगे कि भी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो चलेगा, उसको दूसरे वाले को भी आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो वो भी आप कह सकेंगे। तो जो राइटर्स हैं, जो लेखक होते हैं, वो भी यही काम करते हैं, जहाँ पर वो सीधे सीधे किसी बात को नहीं कह सकते उस केस में वो यूफिज्म का प्रयोग करते हैं। और किन मामलों में ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो आगे देखते हैं। दिस लिटरेरी डिवाइस अलाउज फॉर समवन टू से व्हाट ही मीन्स इनडायरेक्टली, वही बात है जिसको वो इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहा है, उन मतलब शब्दों के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति के लिए इसका, इस टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है लिटरेरी डिवाइस का। विदाउट यूजिंग लिटरल लैंग्वेज, यानी जो लिटरल लैंग्वेज है, यानी जो एज इट इज़ लैंग्वेज है उसको यूज ना करके। एज अ वे ऑफ सॉफ्टनिंग द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड, यानी इससे क्या होता है कि अगर हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लैंग्वेज में क्या, एक सॉफ्टनिंग आती है, मतलब एक कोमलता आती है, जो भी कुछ मतलब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अच्छा, द रीजन फॉर दिस वुड बी फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, डिस्क्रेशन एंड अदर मीन्स ऑफ मिटिगेटिंग कम्युनिकेशन। और इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, इसी की खातिर करते हैं ताकि मतलब उसमें पोलाइटनेस रहे, मतलब कोमलता रहे, डिस्क्रिएशन रहे, सूझबूझ रहे, ठीक है, एंड अदर मीन्स ऑफ मिटिगेटिंग कम्युनिकेशन, या फिर जो एक कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन है, उसको मतलब कम किया जा सके। इसके अलावा यूफिज्म आर यूज्ड फॉर सर्टेन एब्स्ट्रैक्शंस, इसका जो है कुछ निश्चित जगह पर मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कोई डेथ की बात कर रहा है, मृत्यु की बात कर रहा है, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर कठोर शब्दों का प्रयोग ना करके सॉफ्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी यूफिज्म ही कहलाएगा। और यूफिज्म वहाँ पे करना भी चाहिए, और राइटर्स ऐसा ही करते हैं, और ऐसे विषयों पर वो ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप सामान्य तौर पे हिंदी में किसी को कहने लगे कि वो मर गया है, भाई मर गया है तो बड़ा क्या है, कठोर शब्द है। आप इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि वो गुजर गए हैं, तो अलग आ गया ना, इसमें एक सॉफ्टनेस है, इसमें मतलब एक कोमलता है इसमें, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एक प्रकार से यूफिज्म। ऐसे ही और किन चीज़ों के लिए, मान लीजिएगा कहीं सेक्स की बात हो रही है, ठीक है, कहीं पे कामुकता की बात है, वहाँ पर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, दूसरे शब्दों का, ताकि एज इट इज़ वर्ड ना बोला जाए जो दूसरों को अनकंफर्टेबल महसूस हो। इसी तरीके से एजिंग है, जहाँ पे मान लीजिएगा
कहीं बुढ़ापे की बात हो रही है तो वहाँ पे उस शब्दों का थोड़ा चयन बदल दिया जाएगा। मान लीजिए आप किसी को सीधा सीधा कहने लगे कि भी ये कौन है, ये बुढ़ा है, तो वहाँ क्या बात खराब हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये एक रूड वर्ड है, ठीक है, ये हार्श वर्ड है। और आपको इसी शब्दों में कहें कि भी ये बुजुर्ग हैं तो अलग ही मतलब आपको फील होगा, कि उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा सामने वाले को। आप बुढ़ा कहेंगे सीधा तो क्या होगा, लड़ने को भी आ सकता है आपसे। तो इसी को कहते हैं यूफिज, मतलब सजाना। ऐसी गेटिंग फायर्ड, मान लीजिएगा आप अपने किसी कार्य से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, तो उस केस में जो है आप इशारा करते हैं या फिर अपना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दूसरों को मतलब सॉफ्टनेस हो, यानी अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। ऐसे ही बॉडीली फंक्शन, कोई भी आपने मान लीजिएगा शारीरिक तुम्हारा कोई काम है तो उस केस में भी आप क्या है, आप क्या करते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम यूफिज्म कहते हैं। यानी यूफिज्म का मतलब ये है क्या करना, अपनी शब्दों का, ऐसे शब्दों के लिए चयन करना, उन शब्दों का जो हार्श वर्ड है उनके लिए मतलब पोलाइट वर्ड्स मतलब जो है चयन करना, उसी को हम यूफिज्म कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लिटरेरी हमारा टर्म है, एक है हमारा यूफोनी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूफोनी। यूफोनी का क्या मतलब है आखिरकार, तो यूफनी का देखें तो द वर्ड यूफनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूफोनस। इसको जो लिया गया है ग्रीक शब्द से लिया गया है यूफोनस से। इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग स्वीट वॉइस, इसका मतलब होता है एक मधुर मतलब आवाज़। तो इसका मतलब भी क्या है, मधुर आवाज़ से है। तो ये मधुर आवाज़ कैसी आवाज़ होगी, सो द लिटरेरी डिवाइस यूफोनी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज दैट आर डिस्टिंग्विश एज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ नोटवर्दी मेलोडी और लवलीनेस इन द साउंड्स दे क्रिएट। यानी इसका क्या मतलब है, लिटरेरी डिवाइस जो यूफेनिक कैन बी डिफाइंड, इसको परिभाषित किया जा सकता है एज द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग है ये, और फ्रेजेस का प्रयोग है, दैट आर डिस्टिंग्विश्ड, यानी जो क्या है बिल्कुल अलग है, एज हैविंग वाइड रेंज, और उनके अंदर एक विशाल मतलब उनकी एक अपनी रेंज है, नॉट वर्दी मेलोडी, यानी उनके अंदर क्या है, नॉट वर्दी मेलोडी, यानी बहुत ही मतलब मधुरता है, लवलीनेस है, प्यारापन है, इन द साउंड दे क्रिएट, यानी जो वो आवाज़ क्रिएट करते हैं उसमें क्या है, एक लवलीपन है। अच्छा, यहाँ पर ये यूफिज्म से अलग है, हम यहाँ पर ये नहीं है कि किसी शब्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बस यहाँ पे तो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ताकि एक मतलब सॉफ्टनेस बनी रहे, मतलब एक अच्छा लगे बोलने में। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में क्या लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें तो कैसे मतलब किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं ऐसे, जैसे कुछ शब्दों को बोलने में आपको मतलब एक आनंद महसूस होता होगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप देखते होंगे, इसको आप ऐसे समझ लो व्यवहारिक तौर पर, जैसे मान लीजिएगा आप इंग्लिश में लव बोलते हैं, आपने लव बोला तो एक मज़ा नहीं आता, मतलब आपको एक फील नहीं आता। आप इसी बात को हिंदी में कहें प्रेम, इश्क, तो मतलब एक अपना एक अलग मतलब तुमको क्या होता है, एक मतलब एक अलग कोमलता मतलब महसूस होती है। तो उसी प्रकार से यूफनी भी क्या है, ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग है या ऐसे लेटर्स का प्रयोग है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मतलब सॉफ्टनेस होती है, यानी स्वीट वॉइस होती है, आवाज़ में मतलब मधुरता होती है। तो उसी को मतलब जो है हम यूफनी कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझना चाहें तो, जैसे कि ये है आपका एग्जाम्पल जॉन किट्स का O2 ऑटन से लिया गया है कुछ लाइनें, जैसे कि इसमें शब्द प्रयोग किया गया है लैंड, माउंटेन, सून, फिर से लैंड है, सीम्ड, लैंग्वेज, फुल फेस्ड, स्टूड, स्मोक, स्लैंडर स्ट्रीम, फॉल, सीम। तो ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द ऐसे हैं मतलब इनके अंदर एक कोमलता, एक मधुरता है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज समझो, इनमें कोमलता है, आप इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ेंगे भी कैसे कोमलता है, इसको ढूंढेंगे तो ये रिसर्च का मामला है, ठीक है। तो आप ये समझेंगे कि यूफनी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एक स्वीट वॉइस के लिए, मतलब एक मधुर आवाज़ के लिए। जैसे मैंने तुम्हें व्यवहारिक तौर पर बता दिया कि कैसे एग्जाम्पल को याद रखना है, दिमाग में कैसे फीलिंग रखनी है यूफनी की बात, कि वही चीज़ है। मान लेगा आप इंग्लिश में बोल रहे हैं लव, तो वो मतलब तुमको फीलिंग नहीं आएगी, ना ही तुमको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसी बात आएगी प्रेम, इश्क, ठीक है, तो आपको अलग ही एक अपना फील होगा। तो उसी को हम जो है यूफनी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। नेक्स्ट आपका मेलाप्रोपिज्म। आखिरकार मेलाप्रोपिज्म का क्या मतलब होता है, तो मेलाप्रोपिज्म क्या है, एक प्रकार का ये गलत शब्द है, यानी सही शब्द इस्तेमाल करना था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया। और ऐसा हम क्यों करते हैं, कॉमिक इफेक्ट देने के लिए, यानी हास्य के लिए। जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, ठीक है, ये हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ रहे हैं, ड्रामा के तत्व हैं, ड्रामा में इनका प्रयोग होता है, किसके द्वारा होता है, जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं पिछले वीडियोज़ में भी, ये राइटर्स के, लेखक के द्वारा प्रयोग होते हैं। वो मेलाप्रोपिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं, और मेलाप्रोपिज्म का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि एक हास्य का पुट बना रहे, यानी एक हंसी आए,
ताकि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करे, यानी वर्ड क्या इस्तेमाल करना था क्या कर दिया, ठीक। तो उसी के लिए, हंसी के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जरा देखते हैं, आ मैलाप्रॉपिज्म इज द मिस्टेकन यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड। वही है कि ये क्या है, इनकरेक्ट वर्ड का प्रयोग है, ठीक है, एक गलती होती है ये। और इन प्लेस ऑफ अ वर्ड विद अ सिमिलर साउंड, और एक ऐसे मतलब वर्ड के लिए मतलब इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पे सिमिलर साउंड है, कुछ मिलता जुलता है। रिजल्टिंग इन अ नॉनसेंसिकल समटाइम्स ह्यूमरस और अटरेंस। कई बार तो क्या लगेगा, एक बकवास सा लगेगा, ठीक है, कई बार क्या लगेगा तुम्हें, वो एक ह्यूमरस अटरेंस होगा तुम्हारा, मतलब एक हास्य कथन होगा। इसके अलावा एन एग्जाम्पल इज द स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एन एग्जाम्पल इज द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू बेसबॉल प्लेयर योगी बेरा। एक मतलब बेसबॉल प्लेयर हैं योगी बेरा, उनके लिए मतलब एक स्टेटमेंट है, टेक्सास हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोट्स। यहाँ पर प्रयोग किया गया इलेक्ट्रिकल वोट्स रेदर देन इलेक्टोरल वोट्स, जबकि राइट वर्ड होगा इलेक्टोरल वोट्स ना कि इलेक्ट्रिकल वोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड है वो क्या है, इलेक्टोरल, लेकिन शब्द किसका प्रयोग किया गया है, इलेक्ट्रिकल का प्रयोग किया गया है। और यही शब्द जो है क्या कहलाता है, तुम्हारा मैलाप्रोपिज्म कहलाता है। और मैलाप्रोपिज्म मतलब एक गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, और ऑडियंस के लिए राइटर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एक कॉमिक इफेक्ट आए, मतलब एक हंसी का माहौल बने, यानी ऑडियंस उसको मान लीजिए सुन करके हंसे, उसको पढ़ करके, इसीलिए मतलब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा मैलाप्रोपिज्म ऑफन अकर एन एरर्स इन नेचुरल स्पीच, और ये क्या है, हमारे जो सामान्य बोलचाल है उसमें भी ये हो जाता है। एंड आर समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ मीडिया, कई बार तो ये क्या है, एक मीडिया का विषय बन जाता है, जो मीडिया मान लीजिए हमारे चैनल मीडिया है, अटेंशन उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है इस पर। क्यों, क्योंकि स्पेशली वैन मेड बाय पॉलिटिशियंस, यानी जब नेताओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर और अदर प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स, या फिर किसी और जो खास लोग हैं, विशेष लोग हैं, कोई सेलिब्रिटी है, उनके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो क्या बन जाएगा, मीडिया का शब्द बन जाएगा, भाई इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो व्यवहारिक तौर पर आपने देखा होगा, नेता क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए कहना हो कुछ और कह कुछ देते हैं, तो उस केस में क्या है, वो मतलब एक क्या है, इनकरेक्ट शब्द का इस्तेमाल हो गया एक तो। दूसरी बात, ऐसा क्यों किया, मजाक बनाने के लिए दूसरे का, तो ऑडियंस हम तुम सुनने वाले क्या है, हंसते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें तो ये मान लो, जैसे कि मतलब सिमिलर साउंड होता है इसमें, जैसे ये है ना कि आपने अभी देखा, मान लेगा इलेक्ट्रिकल देखा आपने और एक इलेक्ट्रोल देखा, सिमिलर साउंड है। ऐसे आप मान लो अपने दोस्तों के लिए, मान लीजिएगा दोस्तों के लिए एक आप कहें, इस्तेमाल करें शब्द का यार, और दूसरा मान लीजिएगा आप क्या करें, बेकार, यार और बेकार। या फिर और भी कुछ क्या करना चाहें, मान लीजिएगा कुछ भी और कहना चाहें, दरार हैं या बेकार हैं, जैसे मान लीजिएगा व्यवहारिक तौर पे से आप कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिएगा दोस्त है, अब आप उसको यार भी कह रहे हैं और उसको जो है आप क्या कह रहे हैं, दरार भी कह रहे हैं, दोस्त को ही दो नाम दे रहे हैं, एक यार और एक दरार। कब उसको आप यार कह रहे हैं और उसके बाद में दरार भी कह दे रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे हंसी बनेगी वो जरा देखो। जैसे मान लीजिएगा कि भाई इनके, जब ये जो मेरे दोस्त हैं, अभी तुम जो इनके दोस्त देख रहे हो ना, मान लो कोई आपको पूछा करके भी कौन है भी तुम्हारे दोस्त हैं, हाँ है तो दोस्त, लेकिन दोस्त मतलब कैसे वो जरा समझ लो। जब इनका खुद का काम पड़ेगा तब तो ये यार हैं, मान लो ये यार ही हैं, फिर तो आकर के यारी निभाएंगे अच्छी खासी, फिर तो ये यार हैं। लेकिन जैसे हमारा काम पड़ जाए ना, फिर मत पूछो, ये दरार है, ये काम छोड़ करके हमारा भाग जाएंगे, मतलब हमारा साथ नहीं देंगे, या दरार का ही काम करेंगे, मतलब हमारा काम बीच में अधूरा रह जाएगा। तो मतलब एक ही अपने दोस्तों के लिए दो शब्द इस्तेमाल करती है, एक तो यार और एक दरार, यानी मिलता जुलता आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि दरार तो वो है नहीं, गलत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। राइट वर्ड क्या है, यार ही है, यार कहेंगे तो राइट वर्ड है, आप दरार कह रहे हैं तो वो इनकरेक्ट वर्ड है, बट आपने इस्तेमाल क्यों किया, एक मैलाप्रोपिज्म के रूप में, ताकि दूसरों को हंसी आए कि ये दरार है कुछ नहीं है, कि दोस्ती के नाम पर कलंक है, ठीक है। जो दूसरे शब्द में आप अपने दूसरों को हंसाने के लिए कह देते हैं कि क्या है, दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिलते जुलते साउंड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मिलता जुलता साउंड का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हुआ तो ऐसे इलेक्ट्रोल, ऐसे ही यार और दरार इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के तुम्हारा मैलाप्रोपिज्म कहलाएगा, ठीक है। वो तो एक मैंने अलग शब्द बोल दिया आपको कि भाई दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है, ठीक है। एक ऐसे ही सामान्य तौर पर इनका इस्तेमाल करेंगे कि भाई जब इनका काम पड़े तब तो ये यार हैं, और जब हमारा काम पड़े तो दरार है, भाग जाते हैं बीच में छोड़ करके, दरार बन जाते हैं, ये कुछ हमारी मतलब मदद नहीं करते। तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं मैलाप्रोपिज्म। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। व्यवहारिक एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिए और वैसे भी आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिए। तो आज की क्लास जो है यहीं छोड़ेंगे, कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच।